आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में इस मौसम में कई तरह के फ्लू जो है आम लोगों को होते हैं और ऐसे में आई फ्लू की बात की जाए तो इस समय काफ़ी तेज़ी से वो फैल रहा है और जम्मू कश्मीर की कई सारे अस्पतालों में इसके केसेस जो है वो लगातार आ रहे हैं। आखिरकार ये आई फ्लू है क्या ये कंटेजियस है और किस तरह से ये फैलता है और किस तरह के इसके सिम्टम्स रहते हैं, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पायल गुप्ता। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। हाँ जी मैम, जिस तरह से आई फ्लू की बात की, कई तरह के फ्लू होते हैं, उसमें से आई फ्लू की बात की जाए क्योंकि आंखें जो है वो हमारी बॉडी का काफ़ी नाजुक पार्ट रहता है और ज़रा से भी लापरवाही करते तो इन्फेक्शन जो है वो हो जाती है। तो ऐसे में ये जो आई फ्लू हो रहा है, सबसे पहले ये है क्या कंटीजियस है या क्या कुछ है? देखिए, आई फ्लू जैसे नॉर्मल लोगों को फ्लू होता है तो ये भी एक आई फ्लू है जिसमें आपको इन्फेक्शन हो रही है, वायरल इन्फेक्शन है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होता है। तो जैसे ये एक कोर्स शुरू हुआ है तो ये अपने टाइम लेकर ये ठीक हो जाते हैं। इसको पिंक आई, रेड आई कहते हैं क्योंकि इसमें आंखें जो हैं आपकी गुलाबी रंग की, लाल रंग की नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए इसको पिंक और रेड आई का नाम दिया गया है। अब ये नॉर्मली जो होता है इस मौसम में क्यों होता है, क्योंकि ये मानसून्स में आपके जैसे फ्लावर्स, आप मानसून्स में जब देखते हैं कि आपके ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो ह्यूमिड जो होता है वो बहुत अच्छा एक सोर्स होता है ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। तो जब ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉमन, इसमें आपको फ्लू कोई भी बीमारी होगी वो उसमें बहुत कॉमन हो जाती है। तो इसलिए इस सीज़न में आपको ये बहुत ज़्यादा कॉमन दिखता है जी। अब आएंगे हम इसके ऊपर कि ये किस तरह के कौन सी एज ग्रुप में पाया जाता है। तो इसमें कोई बार नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों में होगा या बड़ों में होगा या अडल्ट में होगा। किसी को भी हो ये सकता किसी को भी हो सकता है। अगर छोटे बच्चे को मदर को इन्फेक्शन है, बच्चा तो खुद इन्फेक्शन लेकर नहीं आएगा, छोटा बच्चा जो दूध पीता हुआ है, बट उसकी मदर को इन्फेक्शन है तो मदर ने गलती से हाथ अपनी आंख का बच्चे को आंख पे लगा दिया तो वहाँ से इन्फेक्शन आ गई। अगर बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, अगर एक बच्चे को स्कूल में इन्फेक्शन हुई है तो आपस में खेल रहे हैं, टच कर रहे हैं, एक बच्चे की आंख में इन्फेक्शन थी, उसने वही आंख से दूसरे को हेलो कर दिया, उसने फिर से अपनी आंख को टच कर लिया, इन्फेक्शन वहाँ से स्प्रेड होकर बरसात में पसीना आता है और हम कहीं ना कहीं अपना हाथ आंखों की तरफ लेते हैं और वही बच्चा जो इन्फेक्टेड बच्चा है वो आगे स्प्रेड करेगा क्योंकि उसने अपनी आंख को टच किया, वही आगे उसने अपने फ्रेंड्स को टच किया, फ्रेंड्स ने अपनी आंख को टच किया, तो वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड होती है। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में वहाँ से आ जाएगी और जो बड़े हैं वो उनको भी आ जाएगी। अगर एक को हुआ है तो ऐसे करके स्प्रेड होता है। इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है? जिस तरह से वायरस होते हैं कुछ भी होता है 2 हफ्ते तक रहता ही रहता है। कोई भी डिजीज़ है इसका भी एक नॉर्मल साइकिल होता है, ये 7 to 10 और 14 डेज मैक्सिमम में ख़त्म हो जाता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। अब डॉक्टर के पास जाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें जब कॉर्निया इन्वॉल्व ना हो जाए वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सिम्टम्स को रिलीव करना। बहुत से लोग आते हैं, जैसे आप देखेंगे कि पानी आ रहा है, एक तरह के ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पानी आ रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि हमें फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, उसका मतलब है कि उनका मन करता है बस आंख मलते रहे, हम पूरा टाइम 24 घंटे आंख मलते रहे। कुछ लोग आएंगे वो बोलेंगे कि हमें सुबह उठते हैं जी गिद्ध आती है, आंखें खुल नहीं रही हैं, चिपकी होती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए एक डॉक्टर होता है, एक आई स्पेशलिस्ट होता है, आप उनको आके मिलिए, उनको देखने दीजिए, जांचने दीजिए कि किस परत पे कंजक्टिवा इन्वॉल्व है तो वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आगे आपको स्प्रेड ना हो। कॉर्निया को इन्वॉल्व नहीं होना, दैट इज़ हमारा मेन ये रहता है कि कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इसमें। तो हमारा मेन वही मकसद होता है कॉर्निया को प्रोटेक्ट करना, सो दैट आपकी इन्फेक्शन प्रोसेस जो है कंजक्टिवा में रह के वहीं से ट्रीट ख़त्म होकर। क्या लगता है अगर इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट समय पे नहीं किया गया कॉर्निया बढ़ सकता है या वैसा हो सकता है? देखिए, सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है, हर एक की अपनी इम्यूनिटी होती है, तो नॉर्मली ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आपका कॉर्निया इन्वॉल्व होगा, डिपेंड करता है, अगर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। आप कैसी ड्रग्स डाल रहे हैं, अगर कोई स्टीरॉइड्स पहले से डाल रहा है तो कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो वो हर पेशेंट टू पेशेंट सिम्टम्स वेरी करेंगे आपके। वो कहते हैं ना कि पहले के समय की बात की जाए जब डॉक्टर्स नहीं होते तो घर का इलाज ही ज़्यादा लोग के जाते थे या वैद्य के पास जाते थे, वो ट्रीटमेंट बताते हैं क्योंकि घर का वैद्य जिस तरह से बात की जाती है। तो इस चीज़ को लेकर भी बड़ी सारी ऐसी लेडीज़ या फीमेल्स जो अपने बच्चे को होम ट्रीटमेंट देते हैं, क्या वो इफेक्टिव रहता है या नहीं रहता है, या कितनी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर से? के लिए तो मुझे नहीं पता कोई होम ट्रीटमेंट है, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस के लिए तो एक ही है कि अपनी आंखों को अपने नो टच टेक्निक से प्रिवेंट करना है, टच नहीं करना है आंख को। और उसी से जो आप कह रहे हैं कि घर के नुस्खे, तो वो शायद पुराने ज़माने में एक तो पहले लोग इतना ज़्यादा वर्किंग नहीं कल्चर था, बहुत से कम लोग बाहर निकलते थे और इतना मिक्सिंग नहीं होती थी लोगों में, तो इसलिए इतना ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं था तब। बट आज बिकॉज हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, हर बंदा एक दूसरे से मिल रहा है, मिक्सिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है,
तो घर के नुस्खे मुझे नहीं लगता इस स्टेज पे आके काम करेंगे। मैं हाँ, इसलिए अगर बोली- आप ये प्रिवेंट कर सकते हैं कि नो टच टेक्निक, कि टच नहीं कीजिए आँख को, हो सकता है पुराने ज़माने में बिकॉज वे जो आप ऐसे बता रहे हैं तो वो शायद वही करते होंगे कि भाई आप ये आपका पार्ट जो है यहाँ पे इन्फेक्शन है तो उसको टच मत कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं हो सकता है वही कारण होगा। आज के जिस तरह से इंटरनेट का ज़माना है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो हम गूगल पर जाकर जो है शेयर करते हैं। क्या वो जो सिम्टम्स का जो ट्रीटमेंट बताते हैं क्या वो करना चाहिए? इस ओपीडी में जितने पेशेंट्स आते हैं काफ़ी टाइम तो गूगल करके सर्च करके आते हैं। सो यू मस्ट हैव रीड मीम्स ऑल्सो कि इफ़ यू एंटर माई रूम काइंडली लीव योर गूगल सर्च एंड द डॉक्टर आउटसाइड द रूम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होता, गूगल में कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक भी होती हैं। एंड जो ड्रग्स आप कह रहे हैं नॉर्मली अगर किसी ठीक साइट से आपने निकाला हो तो वो ठीक भी होती हैं। अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कराना एग्जैक्टली, डॉक्टर को दिखाकर आप कीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड जैसे हम ओवर द काउंटर आप परचेज मत कीजिए ड्रग्स। ये मेरी सबसे एक व्हाट टू से कि मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप ओवर द काउंटर जाके परचेज मत कीजिए ड्रग्स, क्योंकि आप जो करते हो ओवर द काउंटर ड्रग्स उनको खुद नहीं पता है वो क्या दे रहे हैं आपको, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं आपके, स्पेशली कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट के। आप एक डॉक्टर को जो एक स्पेशली नेत्र रोग इनके हैं उनको आके दिखाइए, आई स्पेशलिस्ट को। हर जगह हर हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट बिठाए गए हुए हैं, आप उनको आके दिखाइए और उसके बाद अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आई फ्लू लगातार हो रहे हैं और इसके केसेस भी जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको एक ही तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। कहीं भी आपको लगता है किसी को भी फ्लू है, इस तरह का चीज़ें हो रही हैं, तो जब भी आप अपने मुंह की तरफ हाथ कीजिए तो आप ज़रूर अपना हाथ जो है वो वॉश करके कीजिए, या सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिस तरह से कोविड के टाइम पे देखा जा रहा था कि कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इसी वजह से हमें अपने हाथों की सफाई वैसी रखनी चाहिए जिस तरह से पहले हम रखा करते थे। अगर वैसे चलेंगे तो हम काफ़ी हद तक किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा उससे हम बच सकते हैं। और ये नो टच, जिस तरह से इन्होंने बताया गया है कि किसी भी चीज़ को अगर आप हाथ लगाते हैं, अगर अपने अपने फेस पे लेते हैं तो ध्यान रखिए कि अपना हाथ धोए बिना। आंखों के ऊपर आप हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा, अगर लगाते भी तो हाथ धोकर जरूर लगाइएगा। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।